अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अब्दुल्ला रज़ा अपनी किताब तोहफ़ा में लिखते हैं कि बगदाद में एक शख्स फ़कीर हाजतमंद आबिर व आबिद रहता था। एक दिन वो रात को नमाज के लिए उठा तो उसके बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो उसने बच्चों और बीवी को बुलाया और कहा, बैठो, अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो। देखो कि अल्लाह ताला कैसे इसकी बरकत से हमें गनी करता है। लिहाजा वो सब बैठ गए और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते बच्चे तो सो गए। अल्लाह ताला ने उस मर्द सवाले पर भी नींद तारी कर दी। जब वो सो गया तो किस्मत जाग उठी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से सुबह होगी तो अपने प्यारे उम्मती तुझे फला मजूसी के घर जाना होगा और इसे मेरा सलाम कहना और कहना कि तेरे हक में जो दुआ है वो कबूल हो चुकी है और तुझे अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के दिए में से मुझे दे। ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। वो मर्द सवाले बेदार हुआ तो उसने सोचा कि ख्वाब में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़रूर थे। फिर ख्याल आया कि वो मुझे एक आग के पुजारी मजूसी की तरफ भेजें। सुबह हुई तो मजूसी के घर पहुंचा। वो बहुत मालदार, उसका कारोबार बहुत वसी था। उसने इसे देखकर पूछा, क्या आपको कोई काम है? उस मर्द सवाले ने कहा, ये मेरे और तेरे दरमियान अलहदगी की बात है। जब तखलिया हुआ तो मर्द सवाले ने कहा कि तुझे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया है। ये सुनकर मजूसी ने सवाल किया, कौन तुम्हारा नबी है? फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर मजूसी ने कहा, आपको मालूम नहीं कि मैं मजूसी हूँ, मैं इनके लाए हुए दीन को नहीं मानता। इस पर इस मर्द सवाले ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन 2 बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और मुझे उन्होंने इसी की ताकीद फरमाई है। ये सुनकर मजूसी ने अल्लाह ताला की कसम दिलाई कि वाकई तुम्हें तुम्हारे नबी ने भेजा है। इसने कहा, अल्लाह ताला गवाह है और मुझे यही फरमाया है, मज़ीद फरमाया है कि तू अल्लाह ताला के दिए में से मुझे कुछ दे और ये कि तेरे हक में दुआ कबूल हुई है। इस मजूसी ने पूछा, तुझे मालूम है वो कौन सी दुआ है? इसने जवाबन फरमाया, मुझे इल्म नहीं। फिर मजूसी ने कहा, मेरे साथ अंदर आ, मैं तुझे बताऊं वो कौन सी दुआ है। जब वो अंदर गया और बैठे तो मजूसी ने कहा, आप अपना हाथ बढ़ाएं ताकि मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करूं। उसने हाथ पकड़कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद इसने अपने हमनशीनों और कारंदों को बुलाया और कहा, सुन लो, मैं गुमराही में था, अल्लाह ताला ने मुझे हदायत दी, मैंने तस्दीक की, मैं ईमान लाया हूँ और अल्लाह ताला और इसके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लिहाजा तुम में से जो ईमान ले आए तो उसके पास जो मेरा माल है वो इस पर हलाल है और जो ईमान ना लाए वो मेरा माल अभी वापस कर दे। चूँकि उसके माल से काफ़ी मखलूक तिजारत करती थी, इस ऐलान से अक्सर ईमान ले आए और जो ईमान ना लाए वो माल वापस करके चले गए। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा तू अगर इस्लाम कबूल कर ले तो तू मेरा बेटा। ये सुनकर बेटे ने कहा, अब्बा जान, जो आपने रास्ता इख्तियार किया है मैं इसकी मुखालफत हरगिज़ नहीं करूँगा। फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया जो कि अपने ही भाई के साथ शादीशुदा थी। ये मजूसियों के मज़हब के मुताबिक था। इसने अपनी बेटी से भी वही कुछ कहा जो अपने बेटे से कहा था। ये सुनकर बेटी ने कहा, मुझे कसम है खुदा की, मेरा शादी के दिन से आज तक अपने भाई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि मुझे सख्त नफ़रत रही है। ये सुनकर बाप बहुत खुश हुआ और बेटी ने भी कलमा शहादत पढ़ा। फिर उसने मर्द सवाले से कहा, आप चाहते हैं कि मैं आपको वो दुआ बताऊं जिसकी कबूलियत की खुशखबरी आप लाए हैं, जिसने रसूल अकरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کو مجھ سے راضی کیا ہے۔ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی۔ میں تھک کر چور ہو گیا تھا۔ میں مکان کی چھت پر بستر لگوایا اور آرام کیا۔ میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی سے سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی، امی جان آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی نے کیا کیا ہے؟ اس نے ہمارا دل دکھایا ہے، سب کو کھانا کھلایا مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں۔ جب میں نے اس شہزادی سے بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا 3 شہزادیاں ہیں، ایک ان کی والدہ محترمہ ہے۔ میں نے کھانا چنا اور 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا۔ وہ چیزیں ان کے ہاں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ ہم اس کھانے کو ہرگز نہیں کھا سکتی جب تک وہ مجوسی ہے، پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انہوں نے دعا کرنا شروع کی۔ یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان لڑکے لڑکی کو دی تھی اور نصف میں نے رکھا تھا۔ اسلام نے دونوں بہن بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی ہے۔ اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔